जिस समय की महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडव दोनों पक्षों में बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीम की गड्ढा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी। उसे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे नीच कर्म राजाओं को शोभा नहीं देता है। ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और दहाड़ मारकर रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पूछूंगा जब उसे अत्याचारी ब्राह्मण पुत्र का सर गांडीव धनुष के बाण से कटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंतिम क्रिया के बाद तुम उसे पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की सलाह से उन्हें साथी बनाकर कवच धारण करके अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या अश्वत्थामा का भी मन बेचैन कर दिया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था क्रोध से भयभीत सूर्य की भांति भगत रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने आप को बचाने के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र थे। उसने ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने ध्यान करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उसे अस्त्र से सब दिशाओं में एक बहुत बड़ा तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी संकट आवनी है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, है श्री कृष्णा, आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, आपकी शक्ति अनंत है। आप ही भक्तों को अभय देने वाले हो जो इस संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उसे उतारने वाले एकमात्र आप ही हो। आप प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपने विचित्र शक्ति से वही रंग और निर्गुण में माया को दूर भगाकर अपनी अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और आपके अन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है? कहां से क्यों आ रहा है? इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है, भगवान ने कहा। है अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, यह बात समझ लो। प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रार्थ विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझाया जा सकता है। सूत जी की कहते हैं, अर्जुन विपक्ष के वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। ब्राह्मणों से व्यवस्थित उन दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज से पहले सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गया और आगे बढ़ने लगी। तीनों लोगों को जलाने वाले उन दोनों अस्त्रों की पड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उसे आग से प्रजा और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उसे क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया और अस्वस्थ हवा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना
चाहा तब उनसे कोमल हृदय भगवान श्री कृष्णा कुपित होकर कहते हैं, अर्जुन, इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मर ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष और सावधान मतवाली पागल सोए हुए बाला के स्त्री विवेक ज्ञान सुन शरणागत रथहीन और भयहीन शत्रु को कभी नहीं मारते हैं, परंतु जो दुष्ट क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो मौत ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत तो लेकर यदि वह जीता है और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है, फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि है मैनावती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांकित अतिताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए है अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यदि अश्वत्थामा हमारे पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ में अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए दुख करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित काम करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ था। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को डोट नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, यह ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से अपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग किया तथा उपसंहार के लिए संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है। वह आपके आचार्य द्रोण है, पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृति अपने वीर पुत्र की ममता ही अपने पति का अनुगम नहीं कर सकेगी। वे अभी जीवित है। भाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्म आगे हैं। जो गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचना आपके योग्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं, विलाप कर रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे उनकी माता पतिव्रता गौतमी ने रोकर कुछ चिन्ह कल राजा अपने को कृतियों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं। वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सब परिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी की कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन्हीं भारी श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सत्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्णा और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उसे समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो बध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीम की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा, भगवान श्री कृष्णा बोल, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आताताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैं ही यह दोनों बातें कही है, इसलिए मेरे दोनों वाक्य का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीम, द्रौपदी और मुझे जो प्रिया हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत जान गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा की सर की मणि उसके बालों के साथ उखाड़ ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था और मणि और ब्रह्मा तेज से भी रहित हो गया। इसके
बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे सिविल से बाहर निकाल दिया। मुड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण पुत्र का वध है। उनके लिए इससे अलग शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी दुखातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बांधवों की दाह संस्कार आदि अंतिम क्रिया संस्कार किया।